Good afternoon, all of you. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English class 5th. The name of the poem is The Wolf and the House Dog. The name of the story is The Wolf and the House Dog, यानी भेड़िया और घरेलू कुत्ता की कहानी है. Read the lesson carefully after your teacher. कहानी को सावधानी पूर्वक पढ़िए शिक्षक के पढ़ने के बाद. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन, और इस पाठ को समझने का प्रयास करें. हेयर द राइटर टेल्स यू, यहाँ कवि लेखक आपको बतलाता है दैट द वुल्फ प्रेफर्ड माने होता है प्रिय, पसंदीदा या मुख्य. प्रेफर्ड लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता. तो यहां पर लेखक बतलाता है कि स्वतंत्रता प्रमुख चीज है टू स्टारवेशन. स्टारवेशन माने भूखमरी. द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट फ्रीडम, और शिक्षक को चाहिए फ्रीडम के बारे में बच्चों से कुछ लिखने के लिए कहना. अबाउट द लेसन, ए वुल्फ वाज वेरी वीक एज ही कुड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट. एक भेड़िया जो था वह बहुत ही कमजोर था. एज ही कुड नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, क्यों कमजोर था? कि उसे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था, जिसके कारण भेड़िया कमजोर था. वन डे ही मेट ए हाउस डॉग, एक दिन उसकी मुलाकात घरेलू कुत्ते से होती है. द डॉग टोल्ड हिम, कुत्ता ने उससे कहा, किससे? भेड़िया से. दैट इफ ही बिकेम ए पेट, कि अगर वह पालतू बन जाता है तो ही कुड गेट हेल्दी फूड लाइक हिम, तो उसे मेरी तरह हेल्दी फूड खाने के लिए मिलेगा. तो ही कुड गेट हेल्दी फूड लाइक हिम. द वुल्फ नोटिस्ड, तभी भेड़िया ने देखा. क्या देखा? नोटिस किया. ए स्क्रैच्ड मार्क ऑन द नेक, ए स्क्रैच्ड मार्क ऑन द नेक ऑफ द डॉग एंड आस्क्ड इट्स रीजन. तभी भेड़िए ने देखा उसके गले में पड़ा हुआ स्क्रैच यानी रगड़ाया हुआ कुरेचा निशान देखा, और इसका कारण पूछा कुत्ता से भेड़िया ने कि तुम्हारे गले में जो ये चिन्ह पड़ा हुआ है स्क्रैच का, यह किस चीज का है? तब डॉग क्या कहता है? द डॉग रिप्लाइड, कुत्ते ने जवाब दिया दैट ही हैड सीन द मार्क ऑफ द कॉलर माने पट्टा कह सकते हैं आप. द डॉग रिप्लाइड दैट ही हैड सीन द मार्क, कुत्ते ने जवाब दिया कि जो उसने चिन्ह देखा है वह पट्टे का है. टू व्हिच हिज चेन वाज फास्टेंड, जिस पट्टे से उसकी चेन यानी जंजीर यानी सीकर बांधा जाता है. एट दिस, इस पर द वुल्फ सेड, भेड़िया ने कहा कि दैट ही प्रेफर्ड द लिबर्टी ऑफ द फॉरेस्ट, कि उसकी जंगल की स्वाधीनता ज्यादा प्रिय है. टू स्लेवरी ऑफ द हाउस, घर की गुलामी से. भेड़िया ने क्या जवाब दिया कि घर की गुलामी से जंगल की स्वतंत्रता ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा प्रेफर्ड है, ज्यादा प्रिय है. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. देयर वॉज वंस ए वुल्फ who got very little food because the dogs of the village were always wide awake and watchful. There was once a wolf, एक भेड़िया था. who got very little food to eat, जिसे खाने के लिए बहुत कम भोजन मिलता था. क्यों? क्योंकि the dogs of the village were always wide awake, क्योंकि जो गांव के जो कुत्ता था वह दूर दूर तक
अवेक रहते थे, जगे रहते थे, एंड वॉचफुल, और पहरे पर रहते थे। ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स, वह सचमुच में बहुत दुबला पतला के अलावा और कुछ नहीं था। स्किन एंड बोन्स का मतलब होगा दुबला पतला, थीन, एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड ऑफ थिंक इट, और भेड़िया ऐसा सोचकर दुबला पतला रहने से, दुबला पतला रहने के कारण वह बहुत डाउन हार्टेड रहता था। यह बात सोच सोच करके वह बहुत सैड, बहुत दुखी रहता था। वन नाइट, एक रात, दिस वुल्फ हैपेंड टू फॉल इन विथ ए फाइन फैट हाउस, एक दिन भेड़िए की मुलाकात एक घरेलू कुत्ता से होता है। हु हैड वांडर्ड ए लिटिल टू फार फ्रॉम होम, जो घर से थोड़ी दूरी पर भ्रमण कर रहा था, वांडर कर रहा था, भटक रहा था, घूम रहा था। द वुल्फ वुड ग्लैडली हैव इटेन हिम, द वुल्फ वुड ग्लैडली हैव इटेन हिम देन एंड देयर। तो भेड़िया ने सोचा कि प्रसन्नता पूर्वक इसे खाने को सोचा। बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रॉन्ग, परंतु जो हाउस डॉग था बहुत तगड़ा था। लुक्ड स्ट्रॉन्ग, बहुत तगड़ा दिखाई पड़ा। एनफ टू लीव हिज मार्क्स, और उससे लड़ना चाहा। शुड ही ट्राई इट, क्या उसे चाहिए ऐसा करना? सो द वुल्फ स्पोक वेरी पोलाइटली, इसलिए भेड़िया ने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, यानी गिड़गिड़ाने लगा, एक तरह से कहिए। वेरी हम्बली टू द डॉग, कुत्ता बहुत मजबूत था, इसलिए भेड़िया ने उससे लड़ना नहीं चाहा और गिड़गिड़ाने लगा, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा। टू द डॉग कंप्लेंटिंग हिम ऑन हिज फाइन अपीयरेंस, और उसके पास उपस्थित होकर के, उसके पास खड़ा होकर के, और कुत्ते की बहुत वह प्रशंसा करने लगा लड़ने के बजाय, क्योंकि देख लिया भेड़िया कि कुत्ता हमसे तगड़ा है, लड़ने में इससे फायदा नहीं होगा। तो भेड़िया ने उसकी प्रशंसा करने लगा, चापलूसी करने लगा, कह सकते हैं। यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वांट टू। तो क्या कहता है? कुत्ता कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे तरह बन सकते हो। रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया। कैसे? क्या बताता है कुत्ता? लीव द वुड्स, जंगल छोड़ दो। लीव द वुड्स, देयर यू लिव मिजरेबली, वहां तुम रहते हो क्या? मिजरेबली का मतलब होता है नाखुश, अनहैप्पी। मिजरेबली मीन्स अनहैप्पी। जंगल तुम छोड़ दो, क्योंकि जंगल में तुम्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तुम कमजोर हो गए हो, और वहां तुम मिजरेबली भी रहते हो, नाखुश रहते हो। Why you have to fight hard for every bite you get, तुम इतना कठिन संघर्ष क्यों करते हो? Follow my example and you will get along beautifully, मेरा अनुसरण कर लो, मेरी तरह अनुसरण तुम भी करो, और तुम भी खूब सुंदर बन जाओगे, यानी तुम भी मोटे तगड़े बन जाओगे। तो उल्फ कहता है कैसे मैं आपका अनुसरण, कैसे आपकी तरह मैं हो जाऊंगा? तो व्हाट मस्ट आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा कि तो बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा? तब बताता है डॉग। हार्डली एनीथिंग आंसर्ड द हाउस डॉग, ज्यादा कुछ नहीं, घरेलू कुत्ते ने बताया। क्या? चेज पीपल हु कैरी कैन्स, चेज मतलब होता है पीछा करना या खदेड़ना। चेज पीपल, लोगों को खदेड़ा करो। हु कैरी कैन्स, जो कैन लाते हैं, ले जाते हैं, उन्हें तुम देखो तो खदेड़ो, पीछा करो। बार्क एट बेगर्स, और क्या करो? भिखारियों को देख करके भूको, बार्क। एंड फॉन ऑन, फॉन ऑन माने प्रेज करना, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। और फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, और घर के लोगों को देखो तो उनके
उनसे स्नेह करो, उनसे प्यार करो। तो कैसे प्यार? जैसे कुत्ता जब बहुत खुश हो जाता है मालिक को देख करके तो अपनी पूंछ को खूब हिलाता है, तो तुम भी उसी तरह से करो। फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, घर के लोगों को स्नेह करो। तब इतना जब तुम करोगे, इन रिटर्न यू विल गेट टाइट बिट्स ऑफ एवरी काइंड, जब तुम इतना कर लोगे तो इसके प्रतिक्रिया में, रिटर्न में तुम्हें मिलेगा टाइट बिट्स, हर प्रकार के ऑफ एवरी काइंड, टाइट बिट्स यानी हर प्रकार के एवरी काइंड ऑफ चिकन बोन, चिकन मतलब मुर्गी के चूजे, बोन्स हड्डियां, चॉइस बिट्स ऑफ मीट और इच्छा के अनुसार मांस के टुकड़े भी मिलेगा, शुगर गन्ना भी मिलेगा, केक भी मिलेगा, एंड मच मोर, और बहुत क्या क्या बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बिसाइड्स नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड एंड करेसिस, करेसिस मतलब प्यार करना होता है, एंड नॉट टू स्पीक ऑफ काइंड वर्ड एंड करेसिस, और इसके अलावा और कुछ आपको तुम्हें नहीं करना होगा। बस इतना ही अगर तुम कर लोगे तो तुमको खाना बढ़िया बढ़िया मिलेगा और तुम भी खूब सुंदर तगड़े बन जाओगे। द वुल्फ हैड सच ए ब्यूटीफुल विजन ऑफ हिज कमिंग हैप्पीनेस दैट ही ऑलमोस्ट वेप्ट। तब द वुल्फ हैड सच ए ब्यूटीफुल विजन, भेड़िया का यह सुंदर विचार जब मिला तो बहुत खुश हो गया, जो पहले प्रायः ऑलमोस्ट वेप्ट, जो पहले प्रायः रोते रहता था, रोया करता था अपने दिन को देख करके, और अब इतना बात जब कुत्ते की सुना तो वह बहुत खुश हो गया। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड, परंतु उसी क्षण ही नोटिस्ड दैट द हेयर ऑफ द डॉग्स नेक, परंतु उसी क्षण उसने देखा कि द हेयर ऑन द डॉग्स नेक, कि कुत्ते के गर्दन के जो बाल थे वाज ऑर्न, वह ऑर्न एंड द स्किन वाज चफेड, बाल जो थे गर्दन के वे स्क्रैच होकर के उड़ गए थे वहां से, एंड चफेड, चफेड मतलब रगड़ना, रब्ड, तो उसके जो गर्दन के जो बाल थे वे रगड़ाए हुए थे। तो किसकी दृष्टि पड़ी? भेड़िए की। कुत्ते के गर्दन पर के उड़े हुए बाल की तरफ अचानक भेड़िए की दृष्टि पड़ गई और वह भेड़िया ने पूछा, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, वह क्या है आपके गर्दन में? तब कुत्ता कहता है, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं, रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने जवाब दिया कि क्या है तो कुछ ऐसे ही है। व्हाट नथिंग, क्या कुछ नहीं का मतलब? व्हाट नथिंग, ओह जस्ट ए ट्रिफल, जस्ट ए ट्रिफल, अरे यह कुछ नहीं है, यह साधारण सी बात है। ट्रिफल माने होता है कम, लिटिलेस वैल्यू, बहुत कम तुच्छ वस्तु, बहुत कम कीमत की। ओह जस्ट ए ट्रिफल, ये तो कोई चीज नहीं है। बट प्लीज टेल मी, परंतु कुछ भी नहीं है तो कुछ तो बताइए कि यह है क्या। बट प्लीज टेल मी, परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टेंड, शायद, परहैप्स मीन शायद, परहैप्स यू सी द मार्क, शायद आप चिन्ह देखते हैं, ऑफ द कॉलर, पट्टे का, टू विच माई चेन इज फास्टेंड, जिससे मेरे उस गर्दन में जो पट्टा है उसमें चेन बांधा जाता है, शायद वही तुम देख रहे हो। व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। व्हाट ए चेन, क्या एक चेन है? क्राइड द वुल्फ, भेड़िए ने चिल्लाया, डू नॉट यू गो वेयर एवर यू प्लीज, तब भेड़िए ने कहा कि तब तुम जा सकते हो। डू नॉट यू गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, बट व्हाट्स द डिफरेंस,
परंतु क्या अंतर है? रिप्लाइड द डॉग, कुत्ते ने कहा क्या अंतर है? कभी जाएं या ना जाएं, कभी कभार तो जाने के लिए रहता है, घूमने के लिए। कुत्ता बता रहा है भेड़िए को कि कभी कभी मैं बांध भी दिया जाता हूं और वही बंधने का निशान मेरे नेक में पड़ा हुआ है। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। बट व्हाट्स द डिफरेंस, रिप्लाइड द डॉग, परंतु कुत्ते ने कहा कि बट व्हाट्स द डिफरेंस, परंतु क्या अंतर है? ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, सभी अंतर ही है इस संसार में। आई डू नॉट केयर ए रैप, आई डू नॉट केयर ए रैप ये फ्रेज है जी, जिसका मतलब होता है अरुचि, नॉट इंटरेस्टेड। डू नॉट केयर ए रैप मतलब नॉट इंटरेस्टेड, यानी जिसमें रुचि नहीं हो। आई डू नॉट केयर ए रैप, मुझे रुचि नहीं है। फॉर योर फीस्ट, तुम्हारे, फीस्ट माने होता है ऐसे तो प्रीति भोज, लेकिन फीस्ट का मतलब यहां भोजन ही होगा। तो आई डू नॉट केयर फॉर योर फीस्ट, तुम्हारे भोजन में मुझे रुचि नहीं है। एंड आई वुड नॉट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्प्स इन द वर्ल्ड एट दैट प्राइस, और एंड आई वुड नॉट टेक, और मैं नहीं लूंगा ऑल दैट टेंडर यंग, ये नाजुक नाजुक मेमने को, इन द वर्ल्ड एट द प्राइस, इस संसार में सभी क्या हैं? सभी का कीमत है, सभी का मूल्य है, और ये मैं नहीं लेना चाहता हूं। एंड अवे रैन द वुल्फ टू द वुड्स, और भेड़िया वहां से दौड़ करके जंगल में चला जाता है। और तब अंत में कह देता है क्या? देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, यानी देयर इज नथिंग वर्थ, कोई भी कीमत नहीं है, सो मच एज लिबर्टी, स्वतंत्रता के जैसी, यानी स्वतंत्रता से बढ़ करके दूसरा कोई भी कीमत नहीं है इस संसार में। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लिबर्टी इज प्राइसलेस, स्वतंत्रता जो है इसका कोई कीमत नहीं है। ऑल वांट टू लिव फ्रीली, सभी लोग इसे स्वतंत्रता पूर्वक लेना चाहते हैं, यानी सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। थैंक्स। द सेकेंड लेसन इज इंड, its meaning as question answer sent to WhatsApp. Please check and write down its question answer and meaning. Thank you. Stay home, stay fit.